बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और सभी निगमों पर कब्जे के साथ ही बीजेपी ने 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। सीएम योगी ने इस जीत को डबल इंजन की सरकार की जीत बताया। यूपी निकाय चुनाव में सीएम योगी की आंधी में विपक्ष ऐसा उड़ा कि 17 के 17 नगर निगमों पर कब्जा कर लिया। बीजेपी का ये प्रदर्शन 2017 के प्रदर्शन से भी बेहतर रहा। सिर्फ निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की। जीत के बाद सीएम योगी पार्टी ऑफिस पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। जीत पर सीएम योगी ने कहा कि यह डबल इंजन की सरकार की जीत है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। एक तरफ बीजेपी ने बेहतर कानून व्यवस्था और विकास के दम पर निकाय चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की, तो वहीं समाजवादी पार्टी हार से सदमे में है। गोरखपुर में तो एसपी प्रत्याशी काजल निषाद ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए धरने पर ही बैठ गईं। इससे पहले उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई थी। दरअसल काजल निषाद ने आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई है और दोबारा चुनाव करवाए जाएं। ये मैं कह रही हूँ, या तो दोबारा चुनाव कराए, फिर से पूरा हो जाए, या पूरा निषाद समाज धरने पे बैठेगा, या मुझे सही से जवाब नहीं मिला तो मैं आप सबके सामने बोलती हूँ कि मैं आत्मदाह करूंगी। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। क्या फायदा, कितना लड़ूंगी मैं, कितना संघर्ष करूंगी मैं। मुझे निष्पक्ष और पारदर्शिता वाला चुनाव चाहिए था। सुबह से मैं सबके हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, पारदर्शिता वाला चुनाव करिएगा, निष्पक्ष चुनाव करिएगा। इस मुद्दे पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, गोरखपुर में डाले गए वोटों से ज्यादा वोट गिने जाने की धांधली की खबर पर चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान लेकर मतगणना की सत्यता की जांच करे और गलत पाए जाने पर री-काउंटिंग करवाए। वैसे कई जगहों पर मतगणना के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मैनपुरी में एसपी कार्यकर्ता हंगामा करते हुए मतगणना केंद्र के अंदर घुस गए। यहां पर एसपी कार्यकर्ताओं की पुलिस और अधिकारियों से जमकर हाथापाई हुई। दरअसल एसपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि प्रशासन मतगणना से संबंधित जानकारी मीडिया से छुपा रहा है। निकाय चुनाव के अब तक के नतीजों में बीजेपी की प्रचंड जीत दिख रही है। नगर पंचायत चुनाव के नतीजों में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। टीम न्यूज 18। चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा बीजेपी से जुड़े हैं, विनय सिंह समाजवादी पार्टी से, अजय वर्मा कांग्रेस से, अनुपम मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल कांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। तमाम आरोप भी आपके ऊपर यहाँ पर लगाया गया। अजय जी अपनी बात अभी पूरी नहीं कर पाए तो मैं दोबारा उनके पास जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे आपके ऊपर आरोप हैं। ईवीएम का भी आरोप आपके ऊपर लगाया गया है। उसके अलावा कहा गया है कि हर तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई, चुनाव टाले गए, आयोग का गठन नहीं किया गया। ये तमाम आरोप भी हैं। देखिए, मैं सुन रहा था, हमारे मित्र अजय जी बोल रहे थे। पहले तो मैं अजय जी को कांग्रेस की कर्नाटका जीत की बधाई देना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने यूपी में इलेक्टोरल बॉडी के ऊपर सवाल उठाए हैं, तो क्या वहां पर कर्नाटका में ये नहीं हो सकता था? समस्या क्या है? विपक्षी जब जीतते हैं तो ईवीएम उनकी ठीक हो जाती है, इलेक्शन कमीशन ठीक से काम करने लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे कभी भी संवैधानिक संस्थाओं पे कभी सवाल नहीं उठाती है। आप यहीं पे देख लीजिए, अजय जी उत्तर प्रदेश की हार को इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल प्रॉब्लम बता रहे हैं और कर्नाटका की हार के लड्डू खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जीत कर्नाटका में बधाई हो, यूपी में आपकी हार हुई उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम कर्नाटका में अपनी हार को एक्सेप्ट करके अगली बार बेहतर काम करके दिखाएंगे और फिर आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से निकाय चुनाव में कांग्रेस, निकाय चुनाव नहीं पिछले कई चुनावों से आप देख रहे हैं, कांग्रेस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में इनके अपने राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़ करके वायनाड से जाके इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ हार जाते हैं। इनकी जो हमेशा की सीट है वो हार जाते हैं। तो
मुझे नहीं समझ में आता कि ये इस तरह से कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रहा है और वहाँ पे नहीं ठीक काम कर रहा है। इसका जवाब जरूर देके जाए अजय जी। ठीक है, मैं जवाब दूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। 8860104040 पर कॉल कीजिए। खरीना पूरी अल्ट्रालाइट पूरी। अल्ट्रालाइट वो कैसे? इमामी अल्ट्रालाइट सोयाबीन ऑयल से, क्योंकि हर सोयाबीन तेल अल्ट्रालाइट नहीं होता। आम सोयाबीन तेल होता है गाढ़ा और भारी, सिर्फ इमामी अल्ट्रालाइट है सबसे लाइट, सबसे कम अब्जॉर्प्शन, कम चिपचिपा और हल्का, उम्मीद से ज्यादा लाइट। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी अल्ट्रालाइट। अभिमन्यु मोनोजिंक का प्रयोग जो होगा, फसलों में कोई रोग न होगा। नए दौर का अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। जब भी लगने लगे प्यास, पी लो अमूल छास, और कुछ न आए रास, पी लो अमूल छास। जल्दी भर दो एक और ग्लास, पी लो अमूल छास। पी लो अमूल छास, रहो फर्स्ट क्लास। पी लो अमूल छास। सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम। खुश रहो। कुछ बड़ा जो करना था भैया, सब झोंक दिए भैया। तब जाके संजोग बना परिवार के लिए घर बनाने का। घर भी तो एक ही बार बनाओगे ना। देश भर में बहुत घर बनते देखे भैया, तब जाने परिवार की खातिर घर बेस्ट होना चाहिए। फिर तो बाबू सीमेंट एक ही हो सके। जी भैया, अल्ट्राटेक। वाह छोटे, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ। पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। देवभूमि उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कानून को और सख्त कर दिया है। अब ऐसा करने वालों को जमानत भी नहीं मिल सकेगी। धर्मांतरण जो एक हमारे यहाँ पर एक महापाप की तरह लगातार चल रहा था। आप बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे कम पढ़े लिखे भाई बहन रहते हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों के बीच में जाकर उनको बरगलाने का काम होता है, उनको प्रलोभन देने का काम होता है, डराने धमकाने का काम होता है। इसलिए हमने तय किया देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। यहाँ की धर्म संस्कृति की रक्षा करेंगे और हम कड़ा धर्मांतरण का कानून यहाँ पर लेकर आए हैं। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए धामी सरकार के नेतृत्व में धर्मांतरण विरोधी कानून में नए बदलाव लाए गए। नए कानून में स्पष्ट है कि जबरन लालच देकर या धोखे से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना अपराध की श्रेणी में आएगा। साथ ही दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो सकती है और इसमें 50,000 के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। धर्मांतरण कराने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक की राशि पीड़ित को देनी होगी। धर्मांतरण कानून जो उत्तराखंड सरकार लाई है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है उत्तराखंड सरकार का। इस काम को तो पहले से ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है, उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है वो एकदम से चेंज हो गई है। जो धर्मांतरण कानून है ये बिल्कुल सही बना है। कारण ये है कि हमारा जो उत्तराखंड है ये एक देवभूमि है। कि अपने पहाड़ के जो सीधे साधे लोग हैं उनको बहला फुसलाकर कुछ चंद पैसों के लिए उनका धर्मांतरण करा दिया जाता था, जिनको अधिक जानकारी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पहाड़ में देवभूमि में अपने सीधे साधे लोग हैं।
तो ये जो कदम उठाया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, जिससे हमारे क्षेत्र को, देवभूमि उत्तराखंड को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। स्थानीय लोग इस कड़े होते कानून को राज्य के हित में मान रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार उत्तराखंड निवासियों की भावनाओं को सहेजने का काम कर रही है। इतना सब एक पार्टनर में कहाँ बस मिलता है बॉस, अपनी रूमटा स्टील के TMT बार से। आपके घर के लिए असली पार्टनर चुनिए। रूमटा स्टील के TMT बार्स एकदम सॉलिड है। ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे ये है, जैसा कि अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की जीत में ईवीएम का कोई भी रोल नहीं, वहां पर कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं, और यहां पर जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो ईवीएम का रोना। सर देखिए, कौशल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में गलत जगह पे है। अब ये इनकी सोच अभी कहाँ है, मैं इनको बधाई दूंगा। उत्तर प्रदेश में आपने सरकार का अच्छा प्रदर्शन किया है, वो पहले ही मैं देना चाह रहा था, लेकिन चर्चा ही कुछ ऐसी शुरू हुई। दूसरा, मैंने ईवीएम का सवाल जब उठाए थे, जब ईवीएम एक विधायक के उसमें पकड़ी गई थी, तोड़ा गया था, आज भी उठा रहा हूँ। इसमें नहीं उठा रहा कि इसमें कोई, मैं प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहा हूँ, और ईवीएम की मैं उसको बता रहा हूँ कि जो 34 बूथों पर, और एक गुरु नानक स्कूल है, एक वहाँ मदर टेरेसा स्कूल है, एक वहाँ JKG स्कूल है नंदग्राम में। 3-3 घंटे जब हमने लखनऊ फोन करा, हमारी मेयर प्रत्याशी, हमारा महानगर अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता धरने पे बैठे, वहां ADM आए, ACP आए, SHO आए, तो जो 1.5 घंटा 2 घंटा किल हो गया वोटों का, उसका कोई रिजल्ट नहीं था, उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन भाई का तरीका था कि वहां वोट नहीं थे, इनके पार्षद बात थे नहीं। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव होते हैं, ये प्रदेश सरकार के। अजय जी, माफी चाहूंगा, बीच में बोल रहा हूँ। अगर कुछ जगहों पे अगर आपकी ईवीएम की बात मैं मान भी लूं, तो पूरे प्रदेश में क्या हाल हुआ, आप सोचने की कोशिश की। आप अरे सर, मैं तो सीनियर हैं, आप सुन तो अब बताइए ना, आपने कुछ बूथों की बात बता दी, पर पूरे प्रदेश को भूल गए। मैं बुलंदशहर की भी आपको बताऊं, मथुरा की भी आपको बताऊं, एक सूची बना के हमने चुनाव आयोग से शिकायत भी कराई तो जीतते, कहीं तो आप जीते होते, तो बताते, कहीं तो काम किए पूरे प्रदेश में, कहीं भी ईवीएम काम किए कि नहीं किए? हमारी ईवीएम ने अपना काम करा है, लेकिन आप एक बात सुन लीजिए, ईवीएम ने जो काम करा है, वो ईवीएम ने, आज मैं एक डिबेट में था दिन में एक चैनल पर, टाइम्स नाउ पर, तो मेरे को 11 बजे के करीब जब रुझान बहुत आ रहे थे, तो आपकी बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे थे, वो कहने लगे कि साहब ये 12:30 बजे ये सारे रिजल्ट बदल जाएंगे और हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो मैंने उनसे धीरे से पूछा, क्या ईवीएम से सेटिंग और बात चल रही है? ईवीएम तो घूमती रहती है आपके यहाँ, अगर ईवीएम से बात चल रही है तो 12:30 बजे बदल जाएंगे, वरना चुनाव आयोग का मैं ये दिखा रहा हूँ कि कहाँ हम पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं। अब मैं उस पर नहीं कह रहा। देखिए, आप जीते, ये चुनाव जो माने जाते हैं नगर निगम के, दूसरे मुद्दों के चुनाव, ये प्रशासन जिसकी सत्ता होती है 99% उसी की सत्ता के जीते हैं। सर, आप उठा के देख लीजिए रिजल्ट पीछा जाए, लेकिन उसमें भी जब सत्ता की भूख अगर ज्यादा बढ़ जाए, जैसे मैंने आपको दोनों स्वार के और छानबे का आपको बताया कि 34% पोलिंग हुआ है, इतिहास में आज तक आजादी के बाद इतना कम पोलिंग कभी नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग है, जहां पर अपोजिशन के आदर्श बूथ हैं, जहां उनके बामूल्य क्षेत्र हैं, वहां पर पुलिस का, देखिए पुलिस के दरोगा साहब से कहिए, 4 गाली, एक ASP का वीडियो वायरल हो रहा है चुनाव में, 1 मिनट, तो वहां पर उन वोटों को डालने के लिए रोका जाता है, उनसे नए नए सवाल डिले करा जाता है, तो आदमी थक के कहता है अच्छा भाई हार जीत जानो तुम। ऐसे ही पूरे प्रदेश भर में हुआ है, वरना ऐसा नहीं है, इनके पास कोई संजीवनी नहीं है कि इस तरह से डालते हैं जैसे। चलिए ठीक है, इस बात पर मैं एक प्रश्न भी ले लूंगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। विनय सिंह हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े। विनय जी, एक आपकी प्रत्याशी हैं गोरखपुर सीट से, काजल निषाद, उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए कि जब मतदान हुआ था तो कुछ और प्रतिशत था, जब काउंटिंग हुई तो वोट बढ़ गए हैं, और उन्होंने आत्मदाह की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो मिला रहा, तमाम आरोप लगाए।
देखिए उसमें गलत नहीं लगाया उन्होंने। आखिर वोट अगर पड़े जितना उससे ज्यादा वोट कैसे निकल सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल। अभी आप मैनपुरी आपको पता आपने दिखाया है, मैनपुरी में अभी आपके चैनल पे बैठने से पहले प्रत्याशी जीता हुआ उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्यों रोका जा रहा है सर्टिफिकेट? तो भारतीय जनता पार्टी की दबंगई है इस तरीके से। अभी क्या नाम है कि नेताजी पहुंचने वाले हैं, हम लोग के शिवपाल जी पहुंचने वाले हैं, हो सकता है देखिए अभी मिल जाए। लेकिन जबरदस्ती कई जगहों पे किया गया है। अगर प्रत्याशी थोड़े वोटों से जीता है तो उसे दोबारा रिकाउंटिंग करा करके किसी न किसी तरीके से हराने का काम किया गया। इसी तरह मैं बार बार चैनल पे आपने सुबह भी कहा था, मैंने बड़े दावे के साथ कहा था कि मैं गोरखपुर चुनाव जीत रहा हूँ। इसी आपके चैनल पे मैंने सुबह कहा था गोरखपुर में चुनाव जीत रहा हूँ। हमें मालूम था कि हम गोरखपुर चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री का चूंकि जिला है, खैर वो मुख्यमंत्री का जिला नहीं, आयातित मुख्यमंत्री है वहाँ पे, वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो गोरखपुर में से चुनाव लड़ते हैं। गोरखपुर को उन्होंने क्षेत्र बना रखा है और गोरखपुर से उनसे प्रतिष्ठा का प्रश्न था, इसलिए उन्होंने कहीं न कहीं जबरदस्ती करके गोरखपुर को हराने का काम किया है। मैंने सुबह आपके चैनल पे कहा था। चलिए इस पर मैं बीजेपी प्रवक्ता से जवाब ले लूंगा, लेकिन उससे पहले आजम खान का आखिरी किला भी बीजेपी गठबंधन के खाते में चला गया है। अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा हो गया। 1996 के बाद बीजेपी गठबंधन को स्वार में सफलता मिली है। अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने एसपी प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी है। रामपुर की सियासत में आजम परिवार का आखिरी किला भी ढह गया है। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद स्वार सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी शिकस्त हुई है। इस सीट पर एसपी प्रत्याशी अनुराधा चौहान को अपना दल के शफीक अहमद अंसारी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा है। स्वार सीट पर अपना दल के शफीक अंसारी को 67,434 वोट मिले तो एसपी प्रत्याशी अनुराधा चौहान को 57,710 वोट। अपना दल के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने अनुराधा चौहान को 9,734 वोटों से मात दी है। स्वार की जनता को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पूरा जो है वो एकदम उनका जो किला था वो ढहा दिया। जो जैसे वो कहते थे, उन्होंने कहा था कि 150 करोड़ में कोई नहीं हरा सकता अब्दुल्ला को। अब जनता ने हरा दिया। देखिए जनता जनार्दन है। तो क्या और घमंड टूट गया? हाँ बिल्कुल टूट गया उनका घमंड। और मैं समझता हूँ कि अभी एक सीट बची है, उसमें टूट जाए उनका घमंड। समाजवादी पार्टी की इस हार के साथ ही आजम परिवार का दखल अब रामपुर की सियासत में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। माना जा रहा है कि बीजेपी की सहयोगी अपना दल की इस जीत के पीछे बीजेपी का पसमानदा कार्ड था, क्योंकि पिछले साल के विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को रिझाना शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत रामपुर से ही की गई थी। शफीक अहमद अंसारी जी ने आजम खान साहब का अंतिम किला ध्वस्त करके इतिहास रच दिया है। जीत उनकी पार्टी का मेहनत, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और खासतौर से पासमानदा समाज को लेकर के चलने का काम किया, उनसे प्रत्याशी दिया, उसकी जीत है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी ने जो आरोप लगाया है उसके खिलाफ वो जाएंगे और मानहानि का दावा भी आगे करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ पवन सिंह सेंगर, न्यूज स्टेट, लखनऊ। चलिए अब बीजेपी प्रवक्ता के पास चलते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। मैं आपके पास आऊंगा कौशल। सवाल ये है कि जो आरोप यहां पर लगाए गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने लगाया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई जितने प्रतिशत मतदान नहीं हुआ है उससे ज्यादा वोट आखिर काउंटिंग में कहां से निकल कर आए, हार गए थे, जिताने के लिए ऐसा किया गया, ये आरोप है। देखिए इस तरह के आरोप इन्होंने पिछले इलेक्शन में भी लगाए थे और इलेक्शन कमीशन का एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर इनका कोई आरोप है तो उसके ऊपर सुनवाई होगी और सुनवाई होगा, अगर इनमें सत्यता होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आरोप ये पहले लगाते रहे और वो आज तक साबित नहीं हो पाए, उसी तरह के आरोप कहे जाएंगे जब तक ये साबित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बार बार ये एक ही तरह के आरोप लगाते हैं। जीत आज उत्तर प्रदेश की जनता की है, जो इस तरह से इनकी जो गुंडागर्दी से परेशान थी। ये लोग बार बार ये कहते थे कि निकाय चुनाव जो है लोकल बॉडी का मामला है। लोकल बॉडी के मामले में आप समझिए कि जिस तरीके से 15 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है 2 साल से, आप ये समझिए कि करीब 42 लाख लोगों को मकान मिला है, 1.5 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया है, घर घर में नल योजना के 30,000 ग्राम पंचायतों में नल दिया गया है, 3 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ है।
ये सब क्या है? ये सब लोकल लेवल पे है ना। आप ये देखिए घरों में जिस तरीके से हर घर में हर गरीब को जिस तरीके से 5 लाख का बीमा दिया गया है कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर के अपना इलाज कराया जा सकता है। कोविड काल में जिस तरह से वैक्सीनेशन किया गया है, जिस तरीके से हर गांव में बिजली दी गई है। एक जमाना था कि सफाई गांव में बिजली आती थी, सफाई में डेवलपमेंट होता था, मैनपुरी में डेवलपमेंट होता था और लखनऊ में डेवलपमेंट होता था। आज डेवलपमेंट पूरे प्रदेश में हो रहा। कैसे हो रहा कि आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा प्रदेश है जहां पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अगर ये देखें कि भारतवर्ष का पहला सबसे लंबा जल मार्ग के थ्रू चलने वाला मार्ग बना तो वो उत्तर प्रदेश में बना। गंगा परियोजना के थ्रू जिस तरीके से क्लीनिंग गंगा के थ्रू काशी के तक साफ किए गए, उसकी बात देखिए। आप जिस तरीके से देखिए समाजवादी पार्टी की जो निगेटिव पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर जनता की जीत है। ये इसमें भारतीय जनता पार्टी एक रास्ता है जनता के लिए, जहां पर ईमानदार सरकार, काम धंधार की बात हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्रदेश की जनता का नारा था, सही चुना था, सही चुनेंगे, यही चुना था, यही चुनेंगे, इस नारे को फॉलो करते हुए उसने कानून व्यवस्था, सुशासन, प्रशासन के लिए वोट दिया है और गुंडागर्दी और गुंडा टैक्स को खत्म किया है। आप देखिए जिस तरीके से अतीक वाले कांड में लोगों को हिंदू मुसलमान नजर आया, जिस तरह से रामचरितमानस में छपी हुई चौपाइयों को तोड़ने का काम करके नई चौपाई और नई रामचरित छापने की बात की, तो ये सारी चीजें लोकल मुद्दे हैं। कहीं के नहीं, निकाय चुनाव में हर मुद्दा आता है और जब हम आप वोट देने जाते हैं तो पूरा परसेप्शन देखा जाता है। अभी मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के कह रहे थे उन्होंने विकास किया। हाँ, आपने कुछ विकास किया, लेकिन उस विकास से आपकी गुंडागर्दी जो आपकी विनय जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। यही वजह है कि प्रदेश ने आपको नकारा। कौशल जी, मैं बहुत छोटी सी बड़े कम शब्दों में बता दूं, आपकी बेईमानी का मैं जीता जागता एकदम हकीकत उदाहरण बता देता हूं। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव था, मैं अपनी पत्नी को खुद चुनाव लड़ाया था। मैं चुनाव जीत गया था। मैंने कहा कि इसका निर्णय दिया जाए। प्रशासन ने कहा कि ब्लॉक पे नहीं जिला पे दिया जाएगा। जब तक जिला पे जाते वहां पर निर्णय दे दिया गया, भाजपा जीत गई। उसके बाद जो वोट हमने जब चेक किया, जो बूथों पे जो था, उसमें जो जिस बूथ पे हम वोट पाए थे वो वोट किसी और प्रत्याशी पे चढ़ा करके, जो कम वोट वाला था जिससे मेरे पे चढ़ा के जिस प्रत्याशी को हमने केस किया, डीजे किया, वो प्रत्याशी। एक सेकंड रुकिए कौशल जी, बोले दीजिए कौशल जी। भारतीय जनता पार्टी खुलेआम बेईमानी करती है, मेरे साथ बीता हुआ है, मैं खुद जानता हूँ। मैंने गणना कराया, मतगणना कराया है, उसमें ऐसा आया है। कैसे? नहीं तो फिर आप विनय जी न्यायालय गए होंगे ना, आप चुनाव आयोग, आप न्यायालय गए होंगे। हाँ, न्यायालय गए, क्या हुआ? हाईकोर्ट ने कहा कि पहले आप जो है नीचे से तब ऊपर आइए। फिर मैं डीजे की अप्लाई किया। डीजे की अब बीजेपी प्रत्याशी जाता नहीं है, उसको अगला डेट लगा दिया था, 5 साल बीत जाएगा, कोई निर्णय नहीं आएगा। जो समस्या आपकी, अगर कानूनी प्रक्रिया को समस्या है तो पूरे देश में कानूनी प्रक्रिया। अजय जी कुछ कह रहे हैं, अजय जी बोलिए। अजय जी देखिए, मेरे भाई अभी कुछ बात कर रहे थे कि गुंडागर्दी खत्म कर दी, कानून का राज चल रहा है। एक इनके 2 स्टार प्रचारक थे। एक तो वो स्टार प्रचारक को पुलिस की अभिरक्षा में हत्या कर दी गई उसकी, अतीक, और दूसरे स्टार प्रचारक हैं इनके पास मुख्तार। इन्हें 2 ही माफिया दिखते हैं जो चिन्हित माफिया हैं 300, और जिसमें लिस्ट एक 60 से ज्यादा है, जिसमें भाजपा के मैक्सिमम MP, MLA और इनके नेता हैं। वो चूंकि बीजेपी नामक वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं तो बिल्कुल निर्मल वॉशिंग पाउडर बल्कि भाजपा वॉशिंग पाउडर से धुल के साफ हो गए। अजय जी एक छोटा सा जवाब, आप ये देखिए कि पूरे प्रदेश में पिछले 3 सालों में 183 माफियाओं का इनकाउंटर हुआ, लेकिन आपको माफियाओं में भी जाति और धर्म ढूंढना है। अरे अजय जी देखिए ना, आपने 183 में केवल 2 नाम लिए, आपने 183 में केवल 2 नाम लिए, मुख्तार और अतीक। आप जिस तरह से माफियाओं में भी धर्म ढूंढ रहे हैं, माफियाओं में भी जाति ढूंढ रहे हैं, यही प्रदेश की जनता जो है आपको जवाब दे रही है। ठीक है, अनुपम जी मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि इस पैनल में आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और आपसे सवाल मेरा ये कि क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास बड़ा अनुभव है। तमाम ऐसे मामले रहे हैं जो अभी आपने चर्चा में सुने, चाहे अतीक मुख्तार की बात हो, लगातार इस तरीके के माफियाओं के एनकाउंटर्स होना, उनको खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना, बुलडोजर की कार्रवाई होना, क्या उससे भी परिणामों पर फर्क पड़ा? नहीं, आप
आपने मेरी बात अधूरी छोड़ दी। अजय जी मैं आ रहा हूँ, अब बाकी लोगों को भी समय मिलना चाहिए ना। सर ने मेरे मैं आप तो ये आप इन्होंने किल कर दिया। मैं आऊंगा आपके पास। हिंदुस्तान की उन बेटियों के पदक की बात उठाई, मैं बलात्कारियों के खिलाफ बैठे हुए हैं। मैं आपके सारे सवाल बीजेपी प्रवक्ता ने सुन लिए हैं, अभी इनसे जवाब लेंगे हम, इनसे जवाब लेंगे। अनुपम जी के पास बहुत देर से नहीं आया। अनुपम जी बोलिए, खत्म होगी, बोलिए। ब्रजभूषण सिंह कब अरेस्ट होंगे? अनुपम जी बोलिए। देखिए, हाँ डेफिनेटली क्योंकि शहरी चुनाव होता है और जिस तरह के माफिया का बात चली है, खासतौर से अतीक अहमद अशरफ वगैरह को लेके, तो आपने देखा कि उनकी पकड़ से उत्तर प्रदेश नहीं कि पूरे देश में नजर आई, तो डेफिनेटली उसका असर तो पड़ना ही था। एक चीज मैं देख रहा था, मैं चूंकि स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ सुना ही पड़ रहा है, तो विनय सिंह शायद या विवेक सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो कह रहे थे कि मैं एक पत्रकार की तरह और नहीं, एक भाजपा प्रवक्ता की तरह खुश हो रहा हूँ। अब मैं खुश हो रहा हूँ या नाराज हो रहा हूँ, देखिए क्यों ये कह रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुने और प्लीज मुझे आपने बहुत देर बाद बोलिए। मुझे 1 मिनट बोलने दीजिएगा। आप देखें, आज मैं एक बार लगातार कह रहा था कि भाई समाजवादी पार्टी खासतौर से अखिलेश यादव से बात नाराज है। अब रिजल्ट देखें आप, आगरा में बसपा ने तीसरे स्थान पे आपको ढकेल दिया, आपकी जमानत चल। सहारनपुर में कांग्रेस और बसपा ने दोनों ने मिलकर आपको चौथे स्थान पे ढकेल दिया, आपकी जमानत चल। झांसी में कांग्रेस और बसपा दोनों ने आपको चौथे स्थान पे ढकेल दिया, आपकी जमानत चल। मुरादाबाद में कांग्रेस और बसपा ने चौथे स्थान पे ढकेल दिया, जमानत चल। गाजियाबाद में बसपा ने आपको फिर तीसरे स्थान पे ढकेल दिया, जमानत चल। मेरठ में ओवैसी आपके ऊपर भारी पड़ गया। 65% मुस्लिम आबादी वाले रामपुर में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा गठबंधन से आप हार गए और नगर पंचायत में आप वहां पे आम आदमी पार्टी से हार गए। मथुरा में बसपा, कांग्रेस और निर्दलीय के बाद आप 5वें स्थान पे निर्दलीय से हार गए, फिर जमानत जब्त। दोनों उपचुनाव हार गए। मुस्लिम बहुल इलाकों में बसपा, कांग्रेस, MIM, आम आदमी पार्टी और यहाँ तक निर्दलीय के बाद आए, सब जगह जमानत जब्त आपकी। मुसलमानों ने बसपा को दिया, कांग्रेस को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया, यहाँ तक कि निर्दलीय को वोट दिया, पर आपको नहीं दिया। मेरठ का अपना आप रोड शो देखिए, आपके विधायक रफीक अंसारी, शाहिद मंसूर आपके साथ नहीं आते हैं। अखिलेश यादव जाके उनको मनाते हैं, उसके बाद भी वो नहीं निकलते हैं। चारों तरफ अखिलेश यादव के खिलाफ बैनर, पोस्टर लगे होते हैं, नारे लगते हैं। मेरी बात प्लीज कंप्लीट करने दीजिए आप मुझे, प्लीज जल्दी बोलिए क्योंकि अंतिम मिनट शेष है। बोलिए। तो अंतिम मिनट ही सही। तो देखिए, लेकिन उसके बाद अगर समाजवादी इतना देखने के बाद सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी की जीत में आनंद उठा रहा हूं, तो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव मीडिया पे पत्रकारों के उनकी जाति के नाम से उनका माहौल उड़ा। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, क्योंकि बड़े पैमाने पर जीत हासिल की है। मेयर सीट की बात करें, शहरी चुनाव होता है, सभी सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया है। 17 की 17 बीजेपी ने जीती है। नगर पालिका की बात करें तो 88 सीटें, एक बहुत बड़ी जीत है। नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो 191 सीटें। ये बड़ा अंतर है जो कि कुछ और संदेश देता है, क्योंकि आने वाले साल में लोकसभा का चुनाव है। मैसेज क्या है ये तो भविष्य में पता चलेगा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।